विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन of the tangent and normal to the curve y equal to x minus 7 by x minus 2 into x minus 3 at the point where it cuts x axis, where it cuts the x axis. Second, find the equation of tangent to the curve y equal to under root of 4x minus 3 minus 1 whose slope is 2 by 3. Okay. क्वेश्चन सर हाँ जी, सर वो अंडर रूट के अंदर -1 है कि बाहर है? वो बाहर है, ये बाहर। ऐसे एंड देन -1। भाई क्वेश्चन सारे मत लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो और करो। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन पहले। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x square minus y square is equal to 8, which are parallel to the line x plus 3y is equal to 4. हाँ जी, चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखना क्या करना है इसके अंदर, कैसे करना है। किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज साथ साथ में पूछना। हाँ जी, देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि पॉइंट जहां पे वो एक्स एक्सिस को टकरा रहा है, राइट, तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को टकराएगा वो पॉइंट पे पहली बात तो ये चीज नोटिस करो कि y 0 होगा। तो हमने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया, तो x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू 7। तो देयरफॉर पॉइंट इज 7,0। इस पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव वगैरह ढूंढना है, राइट। 7,0 पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, तो वो टेंजेंट की स्लोप एक्ट करेगा एंड -1 बाय दैट वो नॉर्मल की स्लोप एक्ट करेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ढूंढने के लिए हमने y इज इक्वल टू x माइनस 7 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 7। ठीक, ये चीज ली एंड हमने क्या किया, लॉग ले लिया।
लॉग से थोड़ा इजी हो जाएगा करना, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये चला जाएगा log ऑफ x माइनस 7 प्लस सॉरी डिवीजन में है तो माइनस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 7 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किया तो ये चला जाएगा y डैश बाय y दैट इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 7, ठीक, एंड माइनस 1 बाय x माइनस 2 माइनस 1 बाय x माइनस 7, y से मल्टीप्लाई कर दिया तो y डैश की वैल्यू क्या है, y से मल्टीप्लाई करने के बाद y बाय x माइनस 7 माइनस y बाय x माइनस 2 माइनस y बाय x माइनस सर वहाँ पे x माइनस 3 है। हाँ जी बिल्कुल x माइनस 3 है, ठीक, ये x माइनस 3 है तो ये y बाय x माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब y की वैल्यू जो है, राइट, क्या चीज आ रही है, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने निकाला y बाय x माइनस 7 इज नथिंग बट दैट इज 1 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो ओवरऑल y डैश क्या बन गया, 1 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 माइनस y बाय x माइनस 2 माइनस y बाय x माइनस 3, ठीक। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 0 जो कि हमारा पॉइंट है वो हमने पुट कर दी, राइट। अब ध्यान से देखो इससे कितना इजी हो गया, x जब y को हमने 0 पुट किया तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो ये दोनों के दोनों टर्म्स हमारी 0 हो गए, राइट। तो अब किसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, बस इसके अंदर, तो इसके अंदर जस्ट हमें क्या करना है, x को क्या पुट करना है, दैट इज 7, तो y डैश क्या चला जाएगा, 1 बाय 7 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 7 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 4, तो 1 बाय 20, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो पॉइंट इज 7,0 and this is nothing but slope of tangent, ठीक, this is nothing but slope of tangent, तो इक्वेशन क्या जाएगी, y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus 7, ऐसे ही जो this is the equation of tangent now, ऐसे ही equation of normal that is y minus 0, अब slope, तो टेंजेंट की स्लोप 1/2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, that is minus 1 by 1/20, तो that is nothing but minus 20, ठीक, that is the slope of normal, तो that is nothing but minus 20 into x minus 7, तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन हमें मिली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ जी, इसमें किसी भी स्टेप में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर है सबको, अमीशा क्लियर है, अमन, सर एक बार लास्ट दिखाना, ये चीज हो गया सर। ओके ओके, चलो now we'll discuss the second question, okay, हाँ जी, सो सेकंड क्वेश्चन इज कि हमें इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, राइट, जिसकी स्लोप 2/3 है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पे x1 y1 पे टेंजेंट की स्लोप 2/3 आ रही है वो हमें नहीं पता, राइट, बस हमें ये पता है कि x1 y1 पॉइंट है जो इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, राइट, एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू वो 2/3, तो सबसे पहले तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 3 अंडर रूट माइनस 1, तो सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक। सेकेंड इज कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू वो 2/3 होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, तो y डैश दैट इज नथिंग बट पहले पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, तो 1/2 और 4x माइनस 3 की पावर माइनस 1/2, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 4, ठीक, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये कटा तो ये आ गया 2, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3 अंडर द, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 पॉइंट पे, राइट, ये होनी चाहिए 2/3, तो ये कटा, तो अंडर रूट ऑफ 4x1 माइनस 3 दैट शुड बी इक्वल टू 3, राइट। तो अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से स्केलिंग वगैरह की तो ये आ गया 4x1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9, तो 4x1 इज 12, तो x1 इज नथिंग बट 3, ठीक, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को x1 की वैल्यू इधर पुट की तो y1 आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है, तो y1 इज नथिंग बट
4x माइनस 3 अंडर रूट, इस पूरी चीज की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 3, तो 3 माइनस 1 तो दैट इज नथिंग बट 2, तो y1 की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट 3,2। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप पता है, पॉइंट पता है 3,2, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, y माइनस 2 दैट इज नथिंग बट स्लोप, तो 2/3 इंटू x माइनस 3, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज बोलो। प्रियांशु क्लियर है? Yes, sir. ठीक। सर हाँ जी, हाँ सर जी, मेरी वाई की दो वैल्यूज आई थी कैसे? सर, अंडर रूट था इसलिए फिर प्लस नहीं 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 नहीं, देखो एक चीज समझो, मैं दोबारा ये चीज समझा रहा हूँ। अगर तो वाई स्क्र इक्वल टू 9 हो, राइट, एंड वाई इक्वल टू अंडर रूट 9 हो, तो प्रियल इसके अंदर वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 जाती है, इसके अंदर वाई की वैल्यू प्लस 3 ही जाएगी। तो अगर ऑलरेडी अंडर द रूट है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा हो और आप खुद से स्क्वायर रूट फंक्शन ले रहे हो, वहां पे अप्लाई कर रहे हो, तो प्लस माइनस दोनों आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक ही आंसर आएगा, दो नहीं आएंगे। सर हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे या फिर ऐसे इक्वेशन को छोड़ देंगे? नहीं, ऑब्वियसली 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। यस। हाँ, वो ax प्लस by प्लस c वाली फॉर्म तो लानी है। ओके सर। अच्छा, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ ताकि और भी क्वेश्चन दे सकूँ। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ थर्ड एंड फोर्थ वो प्लीज करो, एंड जिनका हो गया वो आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन इज, सर फोर्थ का आंसर क्या है? एक सेकंड रुकिए। उसका आंसर है x प्लस 3y प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0, दो आंसर आएंगे। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन पहले चेक करो। ठीक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट 1,1। ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दिया तो आ गया 2/3 x की पावर 2/3 -1, तो -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू y डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो 2/3 बाय y की पावर 1/3 y डैश दैट इज नथिंग बट -2/3 1/x की पावर 1/3, ये 2/3 2/3 कटा, तो y डैश की वैल्यू -1 y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। अब पॉइंट क्या है, 1,1। ठीक, तो पॉइंट इज 1,1, 1,1 पुट कराया तो y डैश की वैल्यू क्या चली जाएगी, माइनस, राइट। तो -1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप -1 आ गई, तो इक्वेशन क्या जाएगी,
y minus 1 by x minus 1 that is nothing but minus 1. This is the equation of tangent. ठीक है. अच्छा, अब slope of normal. ठीक, तो नॉर्मल का स्लोप क्या जाएगा -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दैट इज -1, तो कट के आ जाएगा 1. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and y minus 1 by x minus 1 that is equal to +1. This would be equation of normal. हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ. क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो. हाँ जी, खुशी, कृतेश, कुशाग्र, मनमीत, प्यांशु, क्लियर है? यस सर. सर एक बार फिर से समझा दो. प्यांशु डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके दिया गया -y की पावर 1/3 y की पावर 1 x की पावर 1/3. पॉइंट पुट किया तो स्लोप की टेंजेंट की स्लोप चली गई -1. इक्वेशन लगाई टेंजेंट की, दैट्स इट. y minus 1 by x minus x1 इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप. अब इसी को यूज करके स्लोप नॉर्मल की स्लोप निकाली -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक, तो दैट इज 1. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई 1. तो सेम चीज यूज की इक्वेशन ऑफ अपना लाइन. तो y minus y1 by x minus x1 is equal to slope of normal that is +1. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हाँ पे अंशु क्लियर है? यस सर. हाँ जी, ठीक ठीक ठीक. प्रियल, राशि, रुद्राक्ष, रूपल, सक्षम, क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक. क्लियर. चलो, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन x plus 3y is equal to 4. ठीक है, तो इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप जो है वही स्लोप हमारी लगेगी. तो इसकी स्लोप क्या जा रही है -1/3. ठीक, तो बेसिकली हमें अगर ये टेंजेंट इसके अच्छा पैरेलल होनी चाहिए, तो बेसिकली ये नॉर्मल की स्लोप होनी चाहिए. अच्छा, नॉर्मल की स्लोप अगर ये है तो टेंजेंट की स्लोप क्या होनी चाहिए? ठीक, तो m ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए? -1 बाय -1/3. ये कटेगा तो दैट इज 3. तो बेसिकली हमें इस कर्व के ऊपर आने वाला वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे टेंजेंट की स्लोप क्या जा रही है 3, और उसी पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप हमारी जाएगी -1/3. तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो वो आ जाएगा 3 to the 6x minus 2y y dash that is equal to 0. ठीक, तो यहाँ से y dash is equal to हमें मिला that is 3x, और पॉइंट अज्यूम किया हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट है x1 y1 जहां पे टेंजेंट की स्लोप आ रही है 3. तो पॉइंट पुट करके y डैश की वैल्यू क्या चलेगी 3x1 बाय y1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3. तो x1 इज इक्वल टू y1. अब x1 y1 इस कर्व के ऊपर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमारा बना 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8. तो x1 y1 की जगह x1 डाल दिया तो ये आ गया 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8. तो 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो x1 की वैल्यू क्या आ गई +-2. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर केस 1 है अगर x1 हो गया 2 एंड केस 2 अगर x1 की वैल्यू हो गई -2. अब देखो जो x1 है वही y1 है, राइट? तो x1 अगर 2 है तो y1 की वैल्यू भी 2 जाएगी. x1 अगर -2 है तो y1 की वैल्यू भी -2 जाएगी. तो पॉइंट आ जाएगा ये 2,2 या फिर पॉइंट आ जाएगा -2,-2 जहां पे आपकी जो टेंजेंट की स्लोप है वो 3 होगी और नॉर्मल की जो स्लोप है वो -1/3 होगी. अब हमें नॉर्मल की क्वेश्चन निकालने. पॉइंट आ गए, नॉर्मल की स्लोप -1/3 है, तो -1/3 स्लोप लेके जाएंगे. तो दिस इज अ पॉइंट एंड m इज -1/3, m इज -1/3. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y minus y1 divided by x minus x1 that is nothing but slope -1/3. तो ये बना 3y minus 3 to the 6 equal to -x plus 2. तो 3y plus x that is equal to 8. और यहाँ पे y minus of -2 plus 2 divided by x minus of -2 plus 2 that is -1/3. तो 3y plus 3 to the 6 that is -x -2. तो 3y plus x plus 2 plus 8 that is equal to 0. तो ये दो इक्वेशन आएंगी आंसर इसके अंदर हमारा. तो इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया. हाँ जी प्लीज. सर स्लोप 3 नहीं आएगी भाई किसकी स्लोप 3 आएगी? इस लाइन जो एंड में हमने इक्वेशन किया? नहीं, हमने उसमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना. तो नॉर्मल तो इस लाइन के पैरेलल है.
Yes, sir. तो इसी लाइन की स्लोप आएगी ना, तो नॉर्मल की स्लोप तो -1/3 है, 3 स्लोप तो टेंजेंट की है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालनी नहीं है, Okay, sir. Okay, sir. हमें तो स्लोप -1/3 लेके चलेंगे। Okay, sir. पॉइंट निकल गया था। Yes, sir. वो में से एंड में गलती होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज किसी और को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। राशि, सक्षम, रूपल, आर्यन। नो सर, बट मैं पहले टेंजेंट की स्लोप उसको समझ रही थी, तो फिर मेरा जब नहीं निकला था फिर मैंने नॉर्मल से ट्राई किया, फिर आंसर आया था। तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्लोप जो गिवन है वो टेंजेंट की है कि नॉर्मल की? ओके ओके, चलो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो जयती ध्यान से एक चीज चेक करो, उन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्मल है इस कर्व का, राइट, वो इस लाइन यस में होना चाहिए, राइट। तो अच्छा देखो जरा, बेसिकली अज्यूम करो दिस इज अ कर्व एंड ये वो लाइन है, ठीक। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से एक चेक करो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस कर्व का टेंजेंट नहीं, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो इस तरीके से जाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मल बन रहा है ऐसे। तो अगर नॉर्मल, अब देखो इस लाइन की स्लोप दे रखी है -1/3, तो यानी कि नॉर्मल की स्लोप -1/3 होगी, टेंजेंट की स्लोप 3 होगी, यस सर। राइट। तो टेंजेंट की स्लोप तो 3 है, तो हमें फाइनली लास्ट में जो किसकी इक्वेशन निकालने के लिए बोला उसने, नॉर्मल की। नॉर्मल। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए तो -1/3 लेके जाएंगे, नॉट 3। ओके सर। ठीक है ना, इस तरीके। यस। और कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, अमन क्लियर हो रहा है आपको? खुशी, मनमीत, पीयूष क्लियर है? चलो ठीक ठीक ठीक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना। फिफ्थ क्वेश्चन कामया हुआ फिफ्थ क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक, दो आंसर आ रहे हैं कि एक आ रहा है? Yes, sir. दो आ रहे हैं। गुड गुड, चलो देखो जरा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस कर्व के ऊपर आने वाला बहुत अजीब सी कर्व है, इसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है, तो रैंडमली कुछ ले लेंगे। इसके ऊपर आने वाली वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसकी स्लोप जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप होनी चाहिए -1/2। तो टेंजेंट का स्लोप -1/2 होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए। तो हमने इसका पकड़ के डेरिवेटिव कर दिया, तो आएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई एज इट इज मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस y डैश। अब यहाँ से y डैश नहीं निकालेंगे हम, इसके अंदर बेसिकली y डैश होना चाहिए -1/2, तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू -1/2 पुट करा देंगे एंड लेट्स सी कि क्या कंडीशन हमारे पास बन रही है। तो ये आ गया -1/2 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 - 1/2, दैट इज -1/2 इक्वल टू ये 1/2 इंटू माइनस, तो -1/2 इंटू साइन x प्लस वाई। तो ये कटा, तो बेसिकली साइन x प्लस वाई जो है वो 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब साइन x प्लस वाई 1 कब कब होता है ये चीज को हमें चेक करना है, ठीक। अच्छा, तो अब चीजों को समझो, ठीक है, एंड देखो कि साइन स्क्वायर x प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी यूज की मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अब साइन x प्लस वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1, 1 1 कटेगा, तो बेसिकली कॉस x प्लस वाई आपका 0 होना चाहिए। इन ए वे साइन x प्लस वाई अगर आपका 1 है तो कॉस x प्लस वाई 0 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, बेसिकली जिस पॉइंट पे आपकी ये टेंजेंट बन रही है, राइट, उस पॉइंट पे आपका cos x प्लस वाई जो है वो 0 होगा। अब ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है हमारी, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, राइट। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई में हमने ऑब्जर्व किया cos x प्लस वाई तो 0, ये इधर पुट कर दिया, तो y इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट का स्लोप -1/2 है, राइट, जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट का स्लोप -1/2 है, उस पॉइंट का y क्या होगा, 0 होगा। अब हमने क्या किया, अगेन y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई को पकड़ा, इसमें y को 0 पुट कर दिया, तो 0 इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 0 और cos x इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और x बिलोंग्स टू क्या है हमारा, ये क्वेश्चन में दे रखा है x बिलोंग्स टू -2 पाई से लेके 2 पाई,
इसके बीच में कौन से ऐसे एंगल्स हैं जहां पे कोसेक 0 होगा, तो x आ जाएगा हमारा एक π/2, एक आ जाएगा -3 π/2। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए? पॉइंट्स आर नथिंग बट π/2, 0 एंड -3 π/2, 0। हाँ जी, इतने प्रोसेस में किसी को कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो प्लीज बताओ। प्रियांशु, कोई डाउट? सर क्लियर है। पार्ट हाँ जी, प्रियल दोबारा बोलो। सर जो हमने लास्ट वाला पार्ट बोला था x इज इक्वल टू माइनस अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये समझ में आया कि cos x + y 0 होगा। यस सर। तो cos x + y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो यहाँ से y 0 आ गया, यानी कि उस पॉइंट का y 0 होगा। फिर हमने ओरिजिनल इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो cos x की वैल्यू 0 आ गई। अब cos x इसके बीच में -360 से 360 के बीच में cos x कौन से पॉइंट पे 0 होता है? एक होता है 90 डिग्री, एक होता है -270 डिग्री। तो आपके दो पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 90 डिग्री दैट इज π/2 और एक आएगा -370 डिग्री, -270 डिग्री, तो -3 π/2। अब x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो पॉइंट बना π/2, 0 -3 π/2, 0। बात समझे प्रियल? यस सर। एंड टेंजेंट की स्लोप होनी चाहिए -½ तो इन्हीं पॉइंट्स पे बेसिकली डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए -½ m = -½ अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी? y - 0 by x - π/2 that is nothing but -1/2 और y - 0 by x minus of -3 π/2 तो +3 π/2 that is -½ क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस जाएंगे टेंजेंट की। अगेन ये वो दो कर्व की ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन है जो इस कर्व की टेंजेंट है, राइट, और जिनका स्लोप जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। हाँ जी, क्लियर हुआ? फिफ्थ क्वेश्चन। जयती, रियल, राशि, खुशी, यस सर। रूपल, रूपल क्लियर है? रियल आपने कुछ? यस सर। रियल कोई डाउट तो नहीं? आपने कुछ बोला लास्ट में? कुशाग्र? ओके ओके, कुशाग्र, रुद्राक्ष क्लियर है? संभव, शिवोय? Yes, sir, clear. चलो ठीक 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 ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो अभी, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन क्या चीज है? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट थोड़ा लेंथी चला जाता, और कुछ नहीं। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि बेसिकली कोई भी टेंजेंट ली हमने, राइट, तो उसका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो हम a आ रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो पॉइंट तो हम यही लेके जाएंगे x, y, ठीक, इन जनरल पॉइंट लेके जाएंगे t की फॉर्म का, तो वो क्या आ जाएगा x, y a cos t plus at sin t, a sin t minus at cos t। हाँ जी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके लिए नॉर्मल की पहले स्लोप चाहिए, तो उसके लिए पहले dy/dx चाहिए। तो dy/dx क्या होगा? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो पहले dy/dt, तो y का डेरिवेटिव किया तो वो आ गया a cos t माइनस a इंटू t cos t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 cos t प्लस t एज इट इज, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो इधर माइनस एंड sin t, टोटल डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, तो -a sin t प्लस a एज इट इज, t sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस t का डेरिवेटिव 1, तो बचा sin t। तो देखो a cos t कटा, a sin t कटा, तो क्या बचेगा इधर? माइनस माइनस प्लस a t sin t डिवाइडेड बाय a t cos t, a t कटा, तो दैट इज sin t बाय cos t, दैट इज नथिंग बट tan t। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी? दैट इज -1 बाय tan t, तो दैट इज माइनस cot t। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? दैट इज y माइनस पॉइंट इज दिस, y माइनस y1, दैट इज a sin t माइनस माइनस प्लस at cos t इज इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस cot t। तो cot t को लिखेंगे हम cos t डिवाइडेड बाय sin t इनटू, क्योंकि बाकी सब कुछ sin और cos में, इसलिए ये लिखेंगे x माइनस x1, तो x माइनस क्या आ जाएगा? a cos t माइनस at sin t। ठीक, अब हम क्या करेंगे? sin t को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा y sin t माइनस a sin स्क्वायर t प्लस at cos t sin t, दैट इज इक्वल टू माइनस x cos t प्लस a cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस at
sin t cos t। तो देखो 80 sin t cos t, 80 sin t cos t कटा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा y sin t प्लस x cos t दैट इज इक्वल टू a cos square t प्लस a sin square t। इसमें से a कॉमन, cos square t प्लस sin square t 1 हो गया, तो दिस इज नथिंग बट a। तो क्या इक्वेशन गई, y sin t प्लस x cos t इज इक्वल टू a। तो माइनस a कर लो, a को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस a इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो y sin t प्लस x cos t माइनस a दैट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज इस तरीके से हमारी गई नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है दैट इज a। तो अगेन नॉर्मल का सॉरी एक लाइन का किसी भी पॉइंट x1 y1 से डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अज्यूम करो लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पॉइंट इज x1 y1। तो ये जो d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस किया जाएगा। तो d डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दो दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, तो अब पॉइंट क्या है 0,0। तो यहाँ पे x1 y1 की जगह 0 0 आएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 0 इंटू साइन टी प्लस 0 इंटू कॉस टी माइनस a का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट दैट इज कॉस टी, तो आ गया कॉस स्क्वायर टी प्लस y का कोफिशिएंट साइन टी, तो आ गया साइन स्क्वायर टी अंडर द रूट। अब ध्यान से देखो ये क्या जा रहा है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो माइनस a का मॉड क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय cos के टी प्लस sin के टी, डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो दैट इज नथिंग बट a। तो देयरफॉर यस, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी नॉर्मल है इन जनरल, जो भी नॉर्मल है राइट, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 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 a आ रहा है। इस तरीके से ये कर्व है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? जयती, यस सर। प्रियांशु, प्रियल, राशि, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, सक्षम, संभव, शिवोय, क्लियर है सर। रुद्राक्ष, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। काम्या सर क्लियर है? थोड़ी स्क्रीन नीचे करना। Yes, sir. ठीक, भाई कहाँ पे? बस सर, बस बस। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तो 8th क्वेश्चन है y इक्वल टू 4x क्यूब। एक सेकेंड, y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, तो इस कर्व की फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस कर्व के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट्स बताने हैं जहां पे टेंजेंट बनाई तो वो ओरिजिन से पास करेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब ये चीज जा रही है। ठीक, तो इस कर्व के ऊपर आने वाले वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें बताने हैं जहां से हमने टेंजेंट बनाई तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो लेट से पॉइंट इज x1 y1, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। पहला तो कंडीशन ये आ गई। सेकेंड, अब हमने निकाली यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट तो पता है, तो स्लोप चाहिए, स्लोप होगा डेरिवेटिव। तो y डैश क्या आ गया इसका, दैट इज 4 टू द 12x स्क्वायर माइनस 5 टू द 10x की पावर 4। तो इस पॉइंट पे निकाला तो x1 को पुट कर दिया, ये टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप आ गई। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप दैट इज 12 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स x1 की पावर 4 इनटू x माइनस x1। ठीक है, अब ये ओरिजिन से पास करनी चाहिए तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, राइट, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन 0 से ओरिजिन से पास कर रही है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू माइनस x1। ठीक है, तो माइनस माइनस कटा एंड y1 की वैल्यू क्या आ गई, 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। तो x1 y1 में दो कंडीशन आ गई। ठीक, इन दोनों को इक्वेट कराएंगे, तो 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। तो इन दोनों का y1 इक्वेट कराया तो आ गया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 दैट इज 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो 12 माइनस 4 8x1 क्यूब माइनस 8x1 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो 8x1 क्यूब
1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 इक्वल टू 0 या x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 3 x आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक x आ रहा है -1, x1 की वैल्यू -1, एक x1 की वैल्यू 0, एक x1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंगली y1 निकालना है, तो y1 निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर। तो पहले तो -1 पुट कराया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, पावर 5, सॉरी 2x1 की पावर 5, बिल्कुल। अच्छा, तो -1 पुट कराया तो इधर क्या आ जाएगा -4 + 2, तो दैट इज -2, तो पॉइंट इज -1, -2, 0 पुट कराया तो 0, y1 की वैल्यू 0, तो पॉइंट इज 0, 0, एंड 1 पुट कराया तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, तो दैट इज y1 इज इक्वल टू 2, तो पॉइंट इज 1, 2। तो ये 3 पॉइंट्स हैं भैया, जहां पे टेंजेंट बनाओगे तो वो रीजन के थ्रू पास करेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, और बताओ। So 10th. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, sin x माइनस sin 2x 0 to पाई। ठीक, तो मीन वैल्यू थ्योरम को हमें सेटिस्फाई करना है फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू sin x माइनस sin 2x इन 0 to पाई। बिल्कुल, तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि अगर a टू b के बीच में एक फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जहां पे f डैश c जो होगा, जहां पे डेरिवेटिव जो होगा वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के बराबर होगा। ठीक, ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है। तो हमने क्या किया, पहले f ऑफ b निकाला, तो f ऑफ b क्या जा रहा है हमारा, दैट इज पाई। f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज sin पाई माइनस sin 2 पाई, तो दैट इज 0। अच्छा, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, वो भी 0 आ रही है। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि f डैश c जो है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय b पाई माइनस 0, तो दैट इज नथिंग बट 0 होगा, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो ये तो ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब स्कूल में स्टेप बाय स्टेप कैसे करना, ठीक है, ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या करना। ठीक, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल भी है या नहीं। ठीक है, तो सिंस ट्रिगोमेट्रिक functions are continuous and differentiable, therefore f of x is equal to sin x minus sin 2x is continuous and differentiable in 0 to pi। ठीक, साइन वैसे भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल आ गया, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक, तो ये एप्लीकेबल तो है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिखेंगे एप्लीकेबल तो इसका मतलब ये है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि कम से कम एक पॉइंट पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a के बराबर होगा क्या, डेरिवेटिव। ठीक, तो अब हमने ये देखा कि f ऑफ b क्या आ रहा है हमारा, दैट इज f ऑफ पाई, वो 0 आ गया था, f ऑफ 0 वो 0 जा रहा है, यानी कि अभी हमें क्या प्रूव करना है कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। ठीक, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, राइट। तो डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, f डैश x इज नथिंग बट sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos 2x इंटू 2। अब हमें प्रूव करना है ये किसी ना किसी पॉइंट पे वैल्यू इसकी 0 हो, राइट। तो हमने क्या किया, cos x माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बन जाएगा -4 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या जा रही है, -b, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 4 इंटू ए दैट इज -4 इंटू सी, तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2a, तो यानी कि 2 इंटू -4, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16, तो √17 आ गया, डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी cos x की, -1 प्लस √17 बाय -8, cos x की वैल्यू -1 माइनस √17 बाय -8। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस 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 कटेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, अच्छा ये वैल्यू होती है 4 पॉइंट समथिंग,
4.1 ले सकते हो, 4.1 -1 डिवाइडेड बाय -8, तो दैट इज 3.1 डिवाइडेड बाय -8। ये cos x की वैल्यू क्या आ गई, 4.1 + 1 तो 5.1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है ये -1 to 1 के बीच में है, राइट। ये दोनों के दोनों वैल्यू जो है ये -1 to 1 के बीच में है। तो देयरफॉर ये वाली जो वैल्यू है कि किसी ना किसी x दैट बिलोंग्स टू -0 से लेके पाई, कोई ना कोई एक x ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे ये जो cos x की वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू cos x की वैल्यू जो है बेसिकली क्या हो जाएगी, -3.1/8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है। ऐसे कोई ना कोई अगेन x ऐसा एग्जिस्ट करेगा 0 से लेके पाई, इसके बीच में cos x जो होगा ये 5.1/8 होगा ही होगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? रियल? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि 0 to पाई के बीच में जो cos x होता है वो -1 to 1 के बीच में होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारा का सारा रेंज कवर करता है। तो ये वाली जो वैल्यू है किसी ना किसी x पे तो आएगी ही आएगी, और ये भी किसी ना किसी x पे आएगी ही आएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यस, ये चीज डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और 2 पॉइंट आ रहे हैं बाय द वे से, राइट। एक इसके लिए आ रहा है और एक इसके लिए आ रहा है, राइट। तो कम से कम एक पॉइंट तो आएगा जहां पे डेरिवेटिव 0 जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ। The 13th question. 13th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू 1, 2, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि x² = 4y एक कर्व दे रखी है हमें, तो इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है, राइट, और वो नॉर्मल पास हो रही है 1, 2 से। ठीक, तो मान लो ये कर्व है ऐसी, एक पॉइंट पे नॉर्मल बन रही है और नॉर्मल जो है ये पास हो रही है 1, 2 से। ठीक, अच्छा, अब एक काम करते हैं, मान लो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है x1, y1, तो x1, y1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने बनाई नॉर्मल की इक्वेशन, तो उसके लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव की वैल्यू। तो डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, 2x इज इक्वल टू 4y डैश, तो y डैश की वैल्यू x/2, पॉइंट है x1, y1, तो ये आ गया x1/2। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या जाएगी, m ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -2/x1, इसका रेसिप्रोकल बेसिकली नेगेटिव करके। ठीक है, तो नॉर्मल की क्वेश्चन क्या जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू -2/x1 इंटू x - x1। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये कहां से पास हो रही है, ये 1, 2 से पास हो रही है, तो इसके अंदर ये 1, 2 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेसिकली 2 - y1 इज इक्वल टू -2/x1 एंड 1 - x1। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन गई, x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x1 - y1 x1 दैट इज इक्वल टू -2 - -2x1। तो ये 2x1 कटा, तो x1 y1 इज नथिंग बट 2। ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, पहली क्वेश्चन हमें दे रखी है कि यहां से y1 की वैल्यू निकाली, वो आ गई x1² 4। ठीक है, x1² 4, और वो वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन गया x1 इंटू x1² 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो x1³ दैट इज इक्वल टू 8, तो x1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक, चलो, x1 की वैल्यू 2 आ गई, वो इधर पुट की, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पॉइंट इज 2, 1। तो बेसिकली जहां पे नॉर्मल बन रही है ये पॉइंट है 2, 1, राइट। अच्छा, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y - 1 दैट इज -2/2 इंटू x - 2। तो ये आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। अच्छा, अब टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है, तो टेंजेंट का स्लोप तो आ रहा था x1/2, तो x1 की वैल्यू है 2, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा 2/2, तो दैट इज नथिंग बट 1, और ये पॉइंट है 2, 1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - 1/x - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं क्लियर हुआ? Yes, sir. क्या डाउट आ रहा था? तब वो y1 और y में कंफ्यूज हो गई थी, तो अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी थी वहां। याद रखना, इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा x1 y1 लेके जाओ, x एंड y की फॉर्म में मत रखो। ये सर मैंने वो सेम ही रख लिया था। हाँ, वो थोड़ी कंफ्यूज, फिर पता नहीं चलेगा एक्चुअली में इक्वेशन के अंदर जब आप पॉइंट को सेटिस्फाई करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा इस पॉइंट पे डालना है या इस पॉइंट पे डालना है, ये पंगा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा x1 y1 रखो, हमेशा सेफ साइड रहता है, हमेशा सेफ साइड, और हमेशा होगा इससे। ठीक है, और बताओ। Sir, 14. 14th, ओके। 14th क्वेश्चन इज using differential find the approximate value 17/81 की पावर
17/81 की पावर 1/4। ठीक है। अच्छा, राशि, सॉरी, अपना क्या नाम है आपका, प्रियल। प्रियल, ये देखो कि 81 की पावर 1/4 तो निकाला जा सकता है, और वो होता है 3। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया 17 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालो, और उसके लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर पकड़ा, तो हमने फंक्शन ले लिया f of x y इक्वल टू f of x इक्वल टू x की पावर 1/3, सॉरी x की पावर 1/4। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसके नियरेस्ट पॉइंट जिसकी पावर 1/4 पॉसिबल होता है 16। ठीक। अच्छा, अब 16 के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी 16 की पावर 1/4, दैट इज 2। क्लियर है। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब डेल्टा x क्या होगा, 1। अब इसके अकॉर्डिंगली डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1/4, x की पावर 1/4 -1, तो दैट इज -3/4 इंटू डेल्टा x। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये बना 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x, तो 1/4 इंटू x इज 13, तो 13 की पावर 1/4 किया वो 2, 2 का क्यूब किया 8 इंटू डेल्टा x इज 1, तो ये आ गया 1/32, तो ये आ गया डेल्टा y। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. तो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी y प्लस डेल्टा y ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो फाइनल आंसर क्या है आपका 2 + 1/32, तो एलसीएम लेके चला गया आपका 64 + 1/32, तो दैट इज 65/32। ठीक। अच्छा, ये गई न्यूमरेटर की बाय द वे वैल्यू, तो टोटल फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 65/32 इंटू 3। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट। Yes, sir. फाइनल आंसर इज 65/96। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ। Yes, sir. क्या और बताओ, डाउट। एनसीईआरटी का। हाँ जी, 6.3 11th क्वेश्चन। एक सेकेंड, मेरे को ओपन करने दो। 6.3 क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस क्वेश्चन। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। अगेन प्यांशु, इसको ना क्वेश्चन को ना आप में से अभी मेरी यही बात हो रही थी, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इसका स्लोप दे रखा है हमें 2, तो बेसिकली देखो हमें वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, बेसिकली इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, जिसके स्लोप 2 है, राइट। अब ये किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है वो नहीं हमें पता, प्रोसेस ध्यान से समझने की कोशिश करो प्यांशु। तो मान लिया ये पॉइंट x1 y1 है, जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 2 जा रही है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 जा रही है। बात समझे। तो ये पॉइंट जो है ये चाहिए, तो y1 की वैल्यू आ गई 1/x1 - 3। प्यांशु क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने निकाला डेरिवेटिव, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/x - 3 का स्क्वायर। अब वो क्या होना चाहिए हमारा, which are tangent to the curve। ठीक है, तो ये होना चाहिए 2। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। ठीक। अच्छा, अब ये चीज बताओ, ये कभी 2 हो सकता है। नहीं सर, आई थिंक। ठीक, तो इसका आंसर फिर बन नहीं रहा है। आई थिंक इसका आंसर होना नहीं चाहिए फिर। लेट मी चेक। 6.3 का कौन सा क्वेश्चन है ये, 11th। हाँ, नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बेसिकली इधर से कोई एक्स ही नहीं आ रहा, नो एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो बेसिकली कोई भी x ऐसा है ही नहीं जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 2 जाए, देयरफॉर नो टेंजेंट विद स्लोप 2 एग्जिस्ट। हाँ समझे। यस सर। ठीक है, और बताओ। सर 17th and 18th। 17th and 18th। 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3। ठीक, y इक्वल टू x की पावर 3 एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो देखो मान लो ये कर्व है, इसके जिस वो मतलब हमें पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर आने वाला, जहां पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या है, मान लो ये पॉइंट है x1 y1, और वो क्या है, वो इसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि वो y1 के बराबर है।
अब देखो यहाँ पे y डैश की वैल्यू क्या आ रही है 3x स्क्वायर एट पॉइंट x1 y1, तो ये आ जाएगा ये। बात समझे प्रियांशु? Yes, sir. तो 3x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू y1, डेरिवेटिव की वैल्यू y1 होनी चाहिए, तो डेरिवेटिव को हमने 3x1 स्क्वायर को y1 के बराबर कर दिया। तो एक ही क्वेश्चन ये आ गई। अब x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब होना चाहिए। अब दोनों का y1 को इक्वेट करा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास x1 का क्यूब दैट इज 3x1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, काटना नहीं है, तो x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 का स्क्वायर x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू 0 या फिर 3। तो x1 को, अब इक्वेशन क्या है हमारी y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x को 0 पुट किया तो पॉइंट आ गया 0,0, x को 3 पुट किया तो y आ गया 27, तो 3,27। सो देयर आर 3 पॉइंट्स बेसिकली, 2 पॉइंट्स बेसिकली, जहां पे जो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। प्रियांशु समझा? Yes, sir. ठीक है, करके देख ले। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, हाँ जना? Yes, sir. अब x की वैल्यू 0 पुट कर तो ओवरऑल वैल्यू कितनी चली जाएगी, 0. तो वो y कोऑर्डिनेट के बराबर। अच्छा 3 पुट कर 27. तो वो y कोऑर्डिनेट के बराबर चलेगी। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। 18th, तो 18th में क्या बोल रहा है, फॉर द कर्व, ये तो अभी मैंने किया 18th क्वेश्चन, जस्ट अभी किया, ये वाला क्वेश्चन है 18th। 3 पॉइंट्स आ रहे थे जिसके फाइनल आंसर में ये वाला जो मैंने असाइनमेंट दी थी उसका क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था ये मैं वो था। Okay, sir. ठीक है, चलो हाँ जी 25th भी है। 25th, ओके। अच्छा देखो 25th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए 2। ठीक, तो बेसिकली ये वो पॉइंट ढूंढना है, राइट, इसके ऊपर आने वाला x1 y1 जहां पे m की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगेन हमने क्या किया, पहले तो x1 y1 इसमें पुट कराया, तो वो आ गया y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2। अब हमने डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करके क्या जा रहा है इसका, दैट इज y डैश दैट इज नथिंग बट 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो यहाँ से मेरे को मिला अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 3/4। ठीक है, ये चीज मिल गई। तो अब ध्यान से चेक करो, स्केलिंग कर दी, तो 3x1 माइनस 2 की वैल्यू आ गई 9/16, तो 3x1 इज नथिंग बट 2 प्लस 9/16, तो दैट इज 32 प्लस 9/16, तो दैट इज 41/16। तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो x1 की वैल्यू आई 41/48। अब y1 की वैल्यू क्या आएगी, y1 के लिए अब ध्यान से देखो, y1 जो है दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2 ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, ये चीज, और अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2 की वैल्यू 3/4 है, राइट, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3/4। तो पॉइंट इज 41/48, 3/4। तो ये वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो स्लोप है वो किसके बराबर रहेगी, वो इस लाइन के पैरेलल रहेगी। अब इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स स्लोप टाइम्स x माइनस x1 दैट इज 41/48। दिस इज आंसर। कैन क्लियर है? Yes, sir. और कोई? नहीं बस सर। चलो डन। सर हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन नंबर 24 में है। ओके, आपका भी कर देते हैं 24th क्वेश्चन। तो प्रियल आपका भी है, राशि कोई? सर मेरा 23rd और 24th दोनों है। ओके, तो 23rd एंड 24th दोनों करने हैं। 23rd देख लो पहले। अच्छा 23rd का प्रियल अभी थ्योरी बाकी है, ये मैंने बताया था पॉइंट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये अभी हम करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो 24 देख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट x0 y0। ठीक है, तो x0 y0 की फॉर्म में आएगा, तो x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 एट x0 y0, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी अजीब सी जाएगी, बट ध्यान से देखो क्या चीज है, पहले डेरिवेटिव किया, तो 2x बाय a² माइनस 2y y डैश बाय b² दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x बाय a² इज इक्वल टू 2y y डैश बाय b², 2 कटा, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, b² बाय a² इनटू x बाय y। अब इसके अंदर हमने x0 y0 पुट किया, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज नथिंग बट b² बाय a² x0 बाय y0।
ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y नॉट is equal to slope of tangent, that is b square by a square x naught by y naught into x minus x naught। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इट्स ओके, इतना भी चलेगा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y माइनस y नॉट इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x नॉट। अच्छा, अब ये अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो -1 बाय b स्क्वायर x नॉट एंड a स्क्वायर y नॉट। तो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये इधर पुट कर देंगे, तो माइनस a स्क्वायर y नॉट बाय b स्क्वायर x नॉट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो डन डन, थैंक यू।